जब धर्म टूटता है वह आता है। यह घोषणा पूरे ब्रह्मांड ने सुनी, पर इस घोषणा के पीछे एक और गहरा रहस्य था, वह ज्ञान जो सारे कर्मों को जलाकर भस्म कर देता है। गीता का चौथा अध्याय उस अग्नि की बात करता है जो भीतर जले और मुक्त करे। कुरुक्षेत्र पर वह संवाद जारी था। अर्जुन के प्रश्न गहरे होते जा रहे थे और श्री कृष्ण के उत्तर उससे भी गहरे। अब वे उस क्षेत्र में आए थे जहां केवल ज्ञान काम आता है, तर्क नहीं, भावना नहीं। वह ज्ञान जो सूर्य से भी पुराना है और आज भी उतना ही सत्य। श्री कृष्ण ने बताया, यह ज्ञान मैंने पहले सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को। यह ज्ञान परंपरा से चला आ रहा है, पर समय के साथ विलुप्त हो जाता है। इसीलिए बार बार अवतार होते हैं। यह एक आश्वासन है, सत्य कभी नष्ट नहीं होता, केवल नए रूप में प्रकट होता है। अर्जुन के भीतर एक विस्मय था। श्री कृष्ण ने कहा, यह ज्ञान मैंने सूर्य को दिया था। पर अर्जुन जानते थे, सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ था। तो फिर श्री कृष्ण ने उन्हें यह ज्ञान कब दिया? यह प्रश्न सुनने में सरल था, पर इसका उत्तर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य खोलने वाला था। श्री कृष्ण का उत्तर था, मेरे अनेक जन्म हुए हैं, तुम्हारे भी, पर मैं उन्हें जानता हूँ, तुम नहीं जानते। जब जब धर्म की हानि होती है, मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। यह कोई कहानी नहीं था, यह सृष्टि की गहरी व्यवस्था का उद्घाटन था। अंधेरे का जवाब हमेशा प्रकाश होता है। अवतार का अर्थ है नीचे उतरना। ईश्वर जो अनंत है, वह मनुष्य रूप में क्यों उतरता है? क्योंकि मनुष्य तभी समझता है जब कोई उसकी भाषा में बोले, जब कोई गुरु की तरह सामने हो। राम आए, कृष्ण आए, न स्वर्ग से बोलने के लिए, बल्कि धूल में उतरकर दिखाने के लिए कि जीना कैसे है। श्री कृष्ण ने यहाँ ज्ञान को यज्ञ से जोड़ा। जैसे हवन में आहुति दी जाती है, वैसे ज्ञान की आग में अहंकार की आहुति देनी होती है। यह ज्ञान यज्ञ है जहाँ सब कुछ जलाया जाता है, जो झूठा है, जो बंधन है, जो मोह है। और जो बचता है वही असली है, वही मुक्ति है। और तब श्री कृष्ण ने वह श्लोक कहा जो पूरे भारत के दिलों में बसा है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं प्रकट होता हूँ। यह केवल इतिहास नहीं, यह एक आश्वासन है। आज भी जब लगे सब अंधेरा है, तब भरोसा रखें, प्रकाश आएगा। जब आज के जीवन में देखते हैं, हर बार जब कोई संकट आया, कुछ न कुछ नया रास्ता भी खुला। जब नौकरी गई, एक और दरवाजा खुला। जब रिश्ता टूटा, एक और इंसान मिला। क्या यह संयोग है या ब्रह्मांड की वह व्यवस्था जिसका वादा श्री कृष्ण ने दिया? यदा यदा, जब जब, हर बार। श्री कृष्ण ने अपना कार्यक्रम 3 पंक्तियों में बताया। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा, दुष्टों का नाश, धर्म की पुनर्स्थापना, और यह हर युग में। राम ने रावण को मिटाया, कृष्ण ने कंस को। जब भी अंधेरा चरम पर हो, यह भरोसा रखें, न्याय होगा। फिर श्री कृष्ण ने कर्म और ज्ञान को एक साथ जोड़ा। उन्होंने कहा, ज्ञान सभी यज्ञों में श्रेष्ठ है, क्योंकि बाहरी यज्ञ तो एक समय खत्म होते हैं, पर ज्ञान का यज्ञ वह भीतर से होता है, और जो बदलाव लाता है वह स्थायी होता है। यह परिवर्तन क्रांतिकारी होता है। यहाँ श्री कृष्ण ने अपने और मनुष्य के जन्म का अंतर बताया। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः, त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को सच में जान लेता है, वह देह छोड़ने के बाद फिर जन्म नहीं लेता, वह मुझे प्राप्त होता है। यह केवल बौद्धिक समझ नहीं, यह हृदय का अनुभव है। ज्ञान की यह अग्नि बिना गुरु के नहीं जलती। श्री कृष्ण ने गुरु शिष्य परंपरा की बात की, सूर्य से मनु तक, मनु से इक्ष्वाकु तक। ज्ञान एक दीपक की तरह है, एक दीपक से दूसरा जलता है, और यह सिलसिला हजारों साल से चला आ रहा है।
आज भी सच्चे गुरु मिलते हैं, खोजना पड़ता है। श्री कृष्ण ने यहाँ एक विवादित विषय को स्पष्ट किया। चातुर्वर्ण मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः। 4 वर्ण गुण और कर्म से बने, जन्म से नहीं। जो ज्ञान में रत है वह ब्राह्मण, जो रक्षा करे वह क्षत्रिय, और यह व्यवस्था बनाते हुए भी मैं उससे मुक्त हूँ, करता होते हुए भी अकर्ता। यही वह भाव है जो मनुष्य को मुक्त करता है। गुरु की तलाश कैसे करें? श्री कृष्ण का उत्तर था, श्रद्धा से जाओ, सेवा करो, प्रश्न पूछो। गुरु देखेंगे कि शिष्य तैयार है, और जब शिष्य तैयार हो जाता है तो गुरु नहीं आता, ज्ञान आता है। किसी किताब में, किसी घटना में, किसी के एक वाक्य में प्रकाश मिल जाता है। यह श्लोक अद्भुत है। ज्ञान को अग्नि कहा। ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित आग लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ज्ञान की अग्नि सारे कर्मों को भस्म कर देती है। जो पाप हुए, जो संस्कार बने, जो मोह जमा हुआ, ज्ञान उन सबको जलाता है। एक बार लौ जले फिर अंधेरा नहीं टिकता। जो ज्ञान के बिना जीता है वह हर असफलता को अपनी पहचान मान लेता है। जब प्रोजेक्ट फेल हो सोचता है मैं बेकार हूँ। जब किसी ने धोखा दिया सोचता है सब बुरे हैं। यह ज्ञान का अभाव है। ज्ञान आने पर पता चलता है घटनाएं गुजरती हैं, मैं स्थायी हूँ। हर युग में ज्ञान की परंपरा जीवित रही, किसी सूफी संत में, किसी बौद्ध गुरु में, किसी वेदांती के उपदेश में। रूप बदला पर सत्य एक रहा, और वह सत्य यही था, मनुष्य असीम है, वह जो सोचता है उससे कहीं बड़ा है। यही गीता का संदेश है, युग युग के लिए। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया, जब सब रास्ते बंद लगते थे तभी अचानक कोई मिला, कोई आइडिया आया, कोई किताब हाथ लगी और जीवन बदल गया? यही है यदा यदा ही का अनुभव। ब्रह्मांड हमेशा काम करता है, हमेशा। जब तुम तैयार हो प्रकाश मिलता है। ज्ञान यज्ञ का अर्थ है रोजाना कुछ न कुछ सीखना, पर उसे अहंकार से नहीं, विनम्रता से सीखना। जब एक स्टूडेंट सोचता है मुझे तो सब आता है, वह ज्ञान का द्वार बंद कर लेता है। जो खाली कप की तरह रहता है उसी में ज्ञान डाला जा सकता है। यही ज्ञान यज्ञ की पहली शर्त है। अर्जुन के भीतर अब एक और बड़ा परिवर्तन हो रहा था। वे जान गए थे श्री कृष्ण केवल मित्र नहीं हैं, वे उससे बहुत आगे हैं। यह जान लेना ही एक क्रांति थी। जब गुरु की असली महिमा दिखती है तो शिष्य पूरी तरह खुल जाता है, और तब ज्ञान उतरता है गहरे और गहरे। आज से एक अभ्यास, रोज रात सोने से पहले एक प्रश्न पूछें खुद से, आज क्या सीखा? एक बात, बस एक। इसे लिख लें। यही ज्ञान यज्ञ की शुरुआत है। जब रोज एक सत्य भीतर उतरता है तो धीरे धीरे वह अग्नि जलती है जो सब संस्कार जला देती है। बहुत लोग सोचते हैं परित्राणाय साधूनाम का अर्थ है भगवान केवल भक्तों की रक्षा करेंगे, बाकियों को नहीं। यह सीमित समझ है। ईश्वर की दृष्टि में धर्म की रक्षा सबके लिए है। जो सत्य के मार्ग पर है, जो न्याय के साथ खड़ा है, वह सब साधु हैं। ईश्वर उन सब के साथ है। सोचिए एक यंग प्रोफेशनल जिसने कॉर्पोरेट जीवन में सब कुछ पाया पर शांति नहीं। तब एक गुरु मिला, एक किताब मिली, गीता का यह अध्याय मिला और जीवन का अर्थ खुल गया। वह जानने लगा काम क्यों करना है, किसके लिए करना है। ज्ञान की अग्नि ने उसके सारे संशय जला दिए। अध्याय 2 और 3 ने आत्मा और कर्म की बात की। अध्याय 4 ने उसमें ज्ञान की अग्नि जोड़ी। आगे अध्याय 5 में संन्यास और कर्म दोनों एक ही मंजिल बताएंगे, और अध्याय 6 में ध्यान का वह मार्ग जो ज्ञान को और गहरा करता है। यह यात्रा अभी और दूर जाएगी। इस अध्याय का परम सार यही है, अंधेरा कितना भी गहरा हो, ज्ञान की अग्नि उसे मिटाती है। और ईश्वर का वादा है जब जब धर्म टूटेगा वे आएंगे, चाहे किसी अवतार के रूप में, चाहे किसी गुरु के रूप में, चाहे किसी किताब के पन्ने के रूप में। ज्ञान कभी मरता नहीं। उस भोर में अर्जुन को जो ज्ञान मिला वह केवल उनका नहीं था, वह उन सभी के लिए था जो युगों में उस ज्ञान को खोजेंगे।
श्री कृष्ण का वह संवाद खत्म नहीं हुआ, वह गीता बना जो आज भी लाखों लोगों की जीवनदाता है। जो ज्ञान की अग्नि अर्जुन के भीतर जली, उसने उनके सारे संशय जला दिए। वे अब अवतार के रहस्य को जान चुके थे। वे जान चुके थे यह युद्ध धर्म की रक्षा के लिए है और वे उस दिव्य व्यवस्था के एक अंग हैं। यह बोध ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। जब आपके जीवन में अंधेरा हो, याद करें यदा यदा ही धर्मस्य। जब भी अंधेरा गहरा हुआ, प्रकाश आया। यह ब्रह्मांड का नियम है। आपका काम है सत्य के साथ खड़े रहना, धर्म के मार्ग पर चलना। बाकी सब ईश्वर की जिम्मेदारी है। अगले अध्याय में कर्म संन्यास योग श्री कृष्ण बताएंगे कि मोक्ष के लिए सब कुछ छोड़ना जरूरी है या नहीं। संसार में रहकर परिवार पालते हुए क्या मुक्ति मिल सकती है? उनका उत्तर आपको चौंका देगा।